नाजरीन सामीन खुशामदीद। मैं हूं नौशीन ख्वाजा और आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल। और आज मेरे मेहमान हैं बाल और डेक हॉकी के खिलाड़ी मुरव्वत सिद्दीक राठौर, जिनसे आज हम इस खेल के हवाले से बातचीत करेंगे और आज़ाद कश्मीर में इसके क्या ग्राउंड्स हैं उसकी रियलिटीज़ पर बातचीत होगी। मुरव्वत साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका आज़ाद कश्मीर के किस इलाके से ताल्लुक़ है और इब्तदाई पस मंज़र क्या है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम कश्मीर डिजिटल का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पे मदद की है। जी। मेरा बेसिकली तल्लुक जो ना फारूकोटा हवेली से है। ठीक है। और मेरे मुतल्लक मशहूर है कि मैं वहाँ से खिलाड़ी हूँ जहाँ पे आज तक बिजली और रोड नहीं पहुँची। ये जो बेसिक नीड्स हैं। तो पस मंजर ये है कि मैं शुरू से यहीं था, वालिद साहब यहाँ यूनिवर्सिटी में जॉब किया करते थे। जी। तो स्कूल से ही स्पोर्ट्स का आगाज़ किया था 9th-10th क्लास से। ठीक है। तो फिर उस वक्त हमारे जो स्कूल के बाद हमें एक कोच थे हमारे मंजूर अहमद कुरैशी साहब, ठीक है। वो मिले, उन्होंने आगाज करवाया। फिर आगे बढ़ते गए ऑनवर्ड। फिर फैल्कन स्पोर्ट्स पॉइंट है आज़ाद कश्मीर के एक अच्छे क्लब्स में शुमार होता है फैल्कन स्पोर्ट्स क्लब का। तो वो ज्वाइन किया और फिर ऑनवर्ड स्पोर्ट्स करते करते जो ना फिर पाकिस्तान टीम तक पहुंची और फिर इंटरनेशनल टूर्स करके जो ना। ठीक है राठौर साहब, बॉल के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन डेक हॉकी ये कोई नया खेल है, इसको जरा डिफाइन कीजिएगा। ये बेसिकली कैनेडियन गेम है, यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा खेली जा रही है। ठीक है। कश्मीर में और पाकिस्तान में 2019 में आई थी। फिर वहां से क्योंकि हैंडबॉल नेशनल लेवल पे खेला था मैंने, फुटबॉल नेशनल लेवल पे खेला था, तो वहां से कुछ लोगों ने राब्ता किया कि आप लॉन्च करें कश्मीर के अंदर। तो फिर हमने इसको कश्मीर के अंदर जब लॉन्च किया तो फिर हमारे साथ कुछ दोस्त थे, फैजान साहब थे, मंजूर अहमद कुरैशी साहब थे, अहमद साहब थे, इन्होंने मिलकर हमने आगाज किया। और ये मैं थोड़ी सी गेम के मतलब आपको बता दूं कि ये 5 a साइड होती है। ठीक है। यानी 5 प्लेयर होते हैं इसमें खेलते हैं और 4 फील्ड्स में होते हैं और एक जो है ना वो कीपर होता है। और 2019 से हमने इसका आगाज किया था। फिर अभी हमारी कश्मीर की गर्ल्स टीम इस वक्त नेशनल चैंपियन है और हमारे बॉयज भी एक अच्छा जो ना वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छे तरीके से इस वक्त हम इसको कश्मीर के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो ना वो लेके चल रहे हैं। ठीक है। आपने कब से शुरू की ये बॉल और हॉकी और क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? बॉल हॉकी तो मैंने रिसेंटली स्टार्ट की है 2023 में, लेकिन स्पोर्ट्स का आगाज मैंने जब किया था वो 2016 से मैं नेशनल लेवल पे खेल रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ गेम्स में मैंने नेशनल लेवल पे नुमाइंदगी की है, नेटबॉल के अंदर की है, हैंडबॉल के अंदर ही। 2017 के अंदर चौक बॉल का पहला सिल्वर मेडल जीता था मैं, ऑल पाकिस्तान चैलेंज KPK चैलेंज कप था वहां से। फिर 23-24 के अंदर जब हम डेक हॉकी यहाँ पे लेके आए तो इनामुल हक साहब थे जो पाकिस्तान फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। ही वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान, खुद प्लेयर भी हैं वो। तो उन्होंने जब हमारी गेम देखी तो उन्होंने हमें पाकिस्तान कैंप में मदऊ किया, तो वहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी। फिर वहां से हम पाकिस्तान टीम में हमारी सिलेक्शन हुई थी और दुबई का टूर हुआ था मार्च 24। राठौर साहब, जब आपने ये ज्वाइन की, जब खेलना शुरू किया, तो उस वक्त आज़ाद कश्मीर में किस किस्म की सहूलियात आपको मैसर थी? क्या ग्राउंड आपको प्रोवाइडेड था? कोचिंग की सहूलियात की आपको मैसर थी? क्या सूरत हाल थी और इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखें, अगर आप एक सिर्फ इस गेम को लेकर नहीं, आप ओवरऑल जितनी भी गेम्स की सिचुएशन देखें आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बेड़ा गर्क का वर्ड मैं यूज करूंगा स्पोर्ट्स के लिए इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर। क्योंकि जो अदारे बैठे हुए हैं, आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, उनके बजट्स देखें, और फिर जो स्कूल या ग्राउंड्स हैं हमारे पास, ठीक है, आप उनको देखें। फुटबॉल ग्राउंड के ऊपर फुटबॉल एसोसिएशन का कब्जा होगा, क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर PCB चल रहा है, ठीक है। इसी तरह हॉकी का अभी हमारा नया ट्रफ लगा है, तो अभी वहां पे प्लेयर्स के लिए ओपन है, लेकिन फ्यूचर में देखते हैं कि कब तक वो ओपन रहता है। इसी तरह से जो बैडमिंटन कोर्ट है हमारा पूरे आज़ाद कश्मीर में के अच्छे हाल में से एक हाल है, लेकिन वहां पे कौन लोग खेल रहे हैं इस वक्त, ये कभी आप विजिट करें। जो बिजनेस लीग्स हैं उन्होंने लीज पे लिए रखे हैं और वो एक देखिए बेसिकली अगर आप वो चीज देखें ना, तो जो ओलंपिक्स के जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के रूल्स हैं उनमें क्रिकेट नहीं आता। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर स्पोर्ट्स बोर्ड का या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का काम क्रिकेट की लीग्स करवाना या क्रिकेट से इवेंट करवाना नहीं है। क्रिकेट के लिए PCB पूरा अलग से बोर्ड बैठा हुआ है जिसका अरबों रुपए का बजट है जो करवा रहा है। तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या आज़ाद कश्मीर स्पोर्ट्स बोर्ड भी क्रिकेट ही करवानी है उसने, तो जो बाकी गेम्स खेली जा रही हैं, जो कश्मीर में खेली जा रही हैं या पाकिस्तान में खेली जा रही हैं, वो गेम्स कहाँ जाएंगी, वो जो प्लेयर्स हैं वो कहाँ पे? राठौर साहब, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो नौजवान मौजूद है जो स्पोर्ट्स कर रहा है, उसको क्या बिल्कुल ही फैसिलिटेशन नहीं है? अगर फैसिलिटेट किया जाता है तो किस हद तक किया जाता है? और रोजगार के मौका एक खिलाड़ी के लिए
क्या हैं? क्या वो अपने अखराजात पूरे कर पाते हैं सिर्फ स्पोर्ट्स के साथ? देखें, इस वक्त स्पोर्ट्स पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे भी चलती है वो स्पॉन्सर्स के साथ चलती है। ठीक है। जब तक आपके पास स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है, जब तक आपकी मल्टीनेशनल कंपनियां या जो छोटी कंपनीज है वो स्पॉन्सर नहीं करेंगी तो स्पोर्ट्समैन नहीं चल सकता। ठीक है। हम आजाद कश्मीर के अंदर जहाँ तक बात करें तो चंद एक स्पोर्ट्स हैं जिनको कुछ सहूलियात मिल रही हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ 42 रजिस्टर्ड गेम्स हैं। अब आप देखेंगे कश्मीर में कितनी गेम्स खेली जा रही हैं। आप खुद बताएं कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी इन या थोड़ी सी और गेम्स हैं, इनके अलावा आप बहुत सारे लोग हैं जो गेम्स को जानते ही नहीं, ठीक है। अब टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, एथलेटिक्स है। एथलेटिक्स के अंदर बड़ी परफॉर्मेंसेज है आजाद कश्मीर की, लेकिन कोई प्लेयर्स को अकोमोडेशन कुछ भी नहीं मिल रहा। आप एक तरफ टूर्नामेंट्स ही नहीं हो रहे, कहीं पे भी अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। आप एक तरफ स्पोर्ट्समैन को एम्बेसडर कह रहे हैं, आप कहते हैं कि हमारा सफीर यहाँ से पाकिस्तान में जाके कश्मीर की सफारतकारी करेगा। तो जब आपका सफीर इस अहल भी नहीं है कि वो पाकिस्तान खेल के ग्रेड 1 की पोस्ट के ऊपर आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। हमारी कौमी असेंबली के अंदर आज तक कोई ऐसा कानून पास नहीं हुआ कि वो स्पोर्ट्समैन को कहीं पे कोटा, पाकिस्तान के अंदर आप देखें बावडा के अंदर स्पोर्ट्समैन के लिए कोटा मौजूद है, KPK के अंदर इसी तरह से मौजूद है, आर्मी के अंदर स्पोर्ट्स कोटा मौजूद है, पाकिस्तान पुलिस के अंदर, पंजाब के अंदर स्पोर्ट्स कोटा मौजूद है। जबकि वायद हमारा ये 10 डिस्ट्रिक्ट की ये स्टेट है जहाँ पे स्पोर्ट्समैन को बिल्कुल जो ना वो इग्नोर किया जाता है। यानी फील्ड में जो नौजवान स्पोर्ट्स कर रहा है उसको बिल्कुल ही किसी तरह से भी फैसिलिटेट किसी भी एंगल से नहीं किया जा रहा। अब यहाँ पे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन लोग हैं वो या तो अपनी जेब से कर रहे हैं या फिर चंद दोस्त हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ एक क्लब है, जैसे हमारा क्लब है वो काफी हद तक हमें सपोर्ट करता है। फैल्कन स्पोर्ट्स क्लब में मैंने ज्वाइन किया था तकरीबन 2022 से, तब से वो काफी हद तक हमें कोचेस प्रोवाइड कर रहे हैं, काफी हद तक हमें वो जो ना वो स्पॉन्सर दे रहे हैं। लेकिन जब तक अच्छे स्पॉन्सर नहीं होंगे, जब तक अच्छा स्पॉन्सर नहीं होगा, जब तक हमारे जो अदारे यहाँ पे मौजूद हैं जिनका काम है स्पोर्ट्स की प्रमोशन करना, क्या समझते हैं उसके, क्या इस फेलियर के पीछे क्या रीजन है? क्या रेलिवेंट स्किल्स नहीं है जो ऑफिसर्स लगे हैं ये स्पोर्ट्स के हवाले से? उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। अब देखें, सबसे बेसिक चीज जो है एक्सपर्टीज नहीं है यहाँ पे। महकमों की बात पॉलिसी मेकर्स है ना, महकमों की बात कर रही हूँ, जैसे कि स्पोर्ट्स का मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उनमें से चंद एक लोग हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स लवर है, ठीक है। लेकिन जो अथॉरिटीज बैठी हुई हैं जिनका काम है जो पॉलिसी लेवल पे जो वो बात करते हैं, मेकर्स हैं, हमारे सेक्रेटरीज हैं, डीजीज हैं, वो क्या कर रहे हैं? इवन हमारी जो आजाद रियासत की इस वक्त हुकूमत बनी हुई है, वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए क्या कर रही है, ये चीजें सोचने की हैं। अगर आप देखें, नौजवान कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, जब नौजवान को आप लीगल तरीके से अच्छे मौके नहीं प्रोवाइड करेंगे तो फिर उसने वनविलिंग करनी है, उसने मार्केटों में घूमना है, उसने चोरियां करनी है, डकैतियां करनी है, उसने अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं तो लगानी है। जब वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगाएगा, उसको मौके नहीं मिलेंगे, तो फिर उसने नेगेटिव लगानी है, क्योंकि नौजवान कुछ करना चाह रहे हैं। अब अगर 2013-14 के अंदर मैं स्पोर्ट्स पर्सन ना होता, ठीक है, मैं अपनी एनर्जी स्पोर्ट्स के अंदर ना लगाता, तो फिर मैं भी कहीं किसी गर्ल्स कॉलेज के आगे खड़ा होता। राठौर साहब, आपको क्या इनफ अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं कि जो आप खेल रहे हैं, आप लोग फील्ड में, आपको अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि आप जो है मुकाबला करके नेशनल टीम में या इंटरनेशनली स्पोर्ट्स कर सकें? किस तरह की जो है अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं? यहाँ पे बिल्कुल जीरो, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अभी हमारी सिर्फ बिजनेस हो रहा है, जो लीग्स हो रही हैं, बिजनेस है, स्पोर्ट्स बड़ा बिजनेस है। लेकिन आप देखें, हम आपके बिजनेस के ऊपर एतराज नहीं करते जी, लेकिन प्लेयर्स का जो जायज हक है आप उसको दें जी। आपने कारोबार करना है आप करें, हम नहीं मना करते, लेकिन जो एक प्लेयर है जो पूरे पाकिस्तान में रियासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप उसको उसका जायज हक दें। हम सिर्फ इतनी सी बात करते हैं। ठीक है, आप अपने जरिए माश किससे पूरा करते हैं? कि आप मुकम्मल तौर पर स्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं? मैं टोटली स्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट हूँ जी, क्योंकि मैं इस वक्त पाकिस्तान कलर हूँ और आजाद कश्मीर गिने चुने लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की हुई है इंटरनेशनल लेवल पे। और इस वक्त मैं टोटली, आप एक तरह से मुझे कह सकती हैं कि मैं जॉबलेस हूँ, बेरोजगार नौजवान हूँ। और यहाँ पे हमारे अदारों का अलमिया ये है कि अगर एक इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ पे बेरोजगार फिर रहा है, तो फिर आने वाले नौजवान स्पोर्ट्स की बिल्कुल, और जिसकी जो जरूरियातें जिंदगी हैं वो अगर पूरी नहीं होंगी तो वो मेंटली कैसे रिलैक्स होकर अपना जो पेशा है उस पर फोकस कर पाएगा? क्या आपने किसी सरकारी ओहदेदार से कभी मुलाकात की और स्पोर्ट्स के हवाले से कोई बातचीत हुई? क्या रद्द-ए-अमल था जब आपने अपनी ये जो चीजें हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है वो बताई? वो अक्सर हम एक टर्म यूज करते होते हैं कि हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है जी, ऐसे ही है यहाँ पे। मेरी बहुत सारी जगहों पे एप्लीकेशंस आज भी पड़ी हुई हैं, बहुत सारे, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के टेबल पे भी एप्लीकेशन पड़ी हुई है। ठीक है, हम जहाँ पर भी जाते हैं तो हमें इंतजार ही करवाया जा रहा है। एक मैं नहीं हूँ,
आपको एक बड़ी दिलचस्प बात मैं बताऊं, ठीक इस है। वक्त जो डिस्कस है एथलेटिक्स का इवेंट होता है, उसकी नेशनल रिकॉर्ड होल्डर लड़की हमारे मुजफ्फराबाद की है। जी ठीक है, अगर उसको आर्मी सपोर्ट ना करती तो वो भी अपने घर बैठी हुई होती। एग्जैक्टली। तो इस तरह के बहुत सारे नगीने यहाँ पे मौजूद हैं जो आजाद कश्मीर की स्पोर्ट्स की पॉलिसीज की वजह से तंग आके उन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ज्वाइन किए, बिल्कुल, और जिसकी वजह से आजाद कश्मीर जाहिर है उनको अपनी जो लवाजमात जिंदगी है वो भी तो पूरा करना है। ऐसे बिल्कुल, जब तक वो रिलैक्स नहीं होंगे मेंटली तो वो कैसे फोकस नहीं कर कर पाएंगे। आने वाले वक्त में आपके क्या अज़ाइम है इस खेल को लेके, क्या जारी रखना चाहते हैं इसको? देखें, मुझे 10 साल हो गए हैं स्पोर्ट्स के अंदर, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के अंदर, और मैं आगे भी इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मेरा ख्वाब ये है कि मैं आज़ाद कश्मीर के अंदर से हम लोग ओलंपियन पैदा करें। ठीक है। लेकिन जब तक कि यहाँ के मुहैयर हज़रात, यहाँ के पॉलिसी मेकर्स, यहाँ के अदारे हमारी सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम टैलेंट नहीं तराश कर सकते। जब तक तर्ज अमल ठीक नहीं होता, जब तक के पॉलिसीज नहीं बनेंगी। बिल्कुल, ठीक है, एक कानून पास करने की देर है कि जो बच्चा नेशनल लेवल पे मेडल लेके आता है, हम उनसे ये नहीं कहते कि आप हमें गेजेट ऑफिसर लगाएं। ठीक है। हम उन्हें कहते हैं कि हमें ग्रेड 1 की पोस्ट दें स्पोर्ट्स के अंदर, हम यहाँ से टैलेंट को तराशना चाहते हैं। बिल्कुल, एक कानून पास कर दें कि नेशनल लेवल से जो बंदा या जो बंदी मेडल लेके आती है हम उसको सरकारी नौकरी देंगे। बिल्कुल, और सेकंड टाइम जो है जॉब की अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए खेलने वालों के लिए। आप पूरे पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना, जिनको स्पॉन्सर नहीं मिलते, वो इवनिंग में नाइट शिफ्ट्स में जॉब्स करते हैं, वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए। हमारे पूरे कश्मीर में ऐसी कोई जगह नहीं है जी, ठीक है, इवन हमारे कैपिटल के अंदर ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं है कि कोई नौजवान पार्ट टाइम पे या नाइट शिफ्ट में काम करना चाहे तो उसको कोई सहूलत मिले, ताकि वो अपनी जरूरत जिंदगी भी तो साथ में पूरी करे। बेसिक जब तक के आप की बेसिक नीड्स नहीं पूरा होंगी, आप दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो बेसिक नीड्स पूरा करने के नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो कि खेलों में आगे आना चाहते हैं? मतलब ये सिचुएशन देख के तो जहाँ पे फैसिलिटेशन ही नहीं है, बहुत से लोग तो यानी अवॉइड ही करते हैं, क्या पैगाम देंगे? बाज़ औक़ात बहुत मायूस होता हूँ इन तमाम तरह हालात के अंदर, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेहनत करनी चाहिए, अल्लाह ताला मेहनत नहीं ज़ाया करता। नौजवानों को मेरा यही पैगाम है कि वो पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ आए, अपने बलबूते के ऊपर किसी के ऊपर इन्हिसार करके नहीं। खासतौर पे यहाँ पे जो बैठे हुए पॉलिसी मेकर्स, इनके ऊपर डिपेंड होकर नहीं आए, अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर आए और बेहतर फ्यूचर की तरफ जाएं। एग्जैक्टली। मुरव्वत सदीक राठौर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। कश्मीर डिजिटल से नौशीन ख्वाजा को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।